भाई साहब, इन सभी आमों को घर के अंदर ले जाइए और फिर से 2-3 दिन बाद दोबारा से 50 किलो आम ले आइएगा। फिर से ले आए 50 किलो आम? ये इंसान है या जानवर? भला रोज रोज कोई कैसे 50 किलो आम रस खा पी सकता है? मैं तो इन लोगों के लिए 50 किलो आम रस बना बना कर थक गई हूँ। भाभी, आप खुद से क्या बातें कर रही हैं? जल्दी से आम रस लाइए, पिताजी 50 किलो आम लेकर आ गए हैं। जल्दी से आम रस बनाकर ले आइए, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसीलिए तो ये लोग मुझे घर में लेकर आए थे ताकि मैं रोज रोज इन्हें 50 किलो आम रस बना कर दे सकूं। इससे अच्छा तो उस दिन मैं नींबू पानी ही बना देती। सब लोग खुद पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, मैंने तो कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मार दिया। गर्मी के इस मौसम में आखिरकार किसे आम रस पीना पसंद नहीं होता? जहाँ मामूली इंसान दिन में 1 से 2 ग्लास आम रस पी ले तो उसका मन भर जाए, तो वहीं मनीषा के ससुराल वाले दिन में 50-50 किलो आम रस पी जाते थे। आखिरकार मनीषा के ससुराल वालों का दिन में 50 किलो आम रस पीने का क्या कारण था और क्यों मनीषा अपने आप को इसकी वजह ठहरा रही थी? आइए इन सभी चीजों को जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ने लग गई है। एसी भी चल रहा है लेकिन फिर भी गर्मी लगनी बंद ही नहीं हो रही। अरे बेटा, गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो लगेगी ना। अगर कुछ ठंडा पीने को मिल जाता तो गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाती। मैं आप सबके लिए शिकंजी बना कर लाऊं? मैं बहुत अच्छी शिकंजी बनाती हूँ। तूने तो मेरे दिल की बात कह दी, अब जल्दी से बना कर लिया, बहुत जोरों की प्यास लग रही है। मनीषा रसोई में जाती है और शिकंजी की तैयारी करने लगती है। नींबू लेने के लिए मनीषा जैसे ही फ्रिज खोलती है तो उसे फ्रिज में 4-5 आम दिखाई देते हैं। मैं तो भूल ही गई थी कि कल ही आम लेकर आए थे। अब जब घर में आम है तो शिकंजी बनाने की क्या जरूरत है? काम करती हूँ, सबके लिए आम रस बना देती हूँ, सब खुश होकर पी लेंगे। मनीषा फ्रिज से आम निकालती है और उन्हें अच्छे से धोकर, काट कर और आम के अंदर से सारा गूदा निकालकर मिक्सर में डाल देती है और ऊपर से थोड़ी चीनी, दूध डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर सबके लिए ग्लासों में आम रस निकाल देती है और अब सभी के लिए लेकर आती है। अरे बहू, तू तो शिकंजी बनाने के लिए गई थी ना, आम रस कब बना लिया तूने? और भाभी, मैं तो आम रस पीती भी नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं आम रस काफी अच्छा बनाती हूँ, एक बार आप लोग पीकर तो देखिए। इसके सामने तो शिकंजी भी कुछ नहीं, मैंने इतने प्यार से बनाई है, एक बार तो पीजिए। मनीषा के कहने पर सभी अपना आम रस का एक गिलास उठा लेते हैं और अब जैसे ही वो सब इस कड़कड़ाती गर्मी में ठंडा ठंडा आम रस पीते तो उन्हें वो काफी पसंद आता है। सालों हो गए इतना टेस्टी आम रस पिए हुए। बहुत टेस्टी बना है मनीषा। हाँ बहू, मुझे भी ये काफी ज्यादा पसंद आया। मैंने लास्ट टाइम एक शॉप से आमरस पिया था, बड़ा ही बेकार था। मैंने तो कसम खा ली थी कि मैं कभी दोबारा आमरस नहीं पीऊंगी, लेकिन आपके इस टेस्टी आमरस ने तो मुझे दोबारा आमरस का फैन बना दिया। मनीषा, अगर थोड़ा आमरस और है तो ले आओ, मेरा तो एक गिलास से मन ही नहीं भरा। हाँ, वो थोड़ा आमरस ज्यादा बन गया था, रखा हुआ है, मैं भी आपके लिए लेकर आती हूँ। इस कड़कती गर्मी में मनीषा के हाथ का बना हुआ ठंडा ठंडा स्वादिष्ट आमरस पीकर सभी घर में काफी खुश होते हैं। अगले दिन मनीषा अपनी सास के साथ बाजार सब्जियां लेने के लिए गई होती है कि तभी मनीषा की सास लता आम वाले से 4 से 5 किलो आम लेने लगी। क्या जरूरत है, 1 किलो ले लीजिए, गर्मी के मौसम में जल्दी खराब हो जाते हैं आम तो। अरे बहू, आम खाने के लिए नहीं, आम रस के लिए ले रही हूँ। जो तूने कल आम रस बनाया था अभी तक उसका स्वाद मेरी जुबान पर है, अब से तू रोज आम रस बनाना। मनीषा सब्जियां और आम लेकर घर आ जाती है और आम को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देती है। शाम को मनीषा सबके लिए दोबारा से मिक्सर में आम रस बना रही होती है कि तभी मिक्सर चलना बंद हो जाती है। अरे, मिक्सर चलना कैसे बंद हो गई? अभी तो अच्छी खासी चल रही थी। अरे मनीषा बहू, अभी तक तूने आम रस नहीं बनाया, सब इंतजार कर रहे हैं बाहर। माँ जी, लगता है आज किसी को भी आम रस पीने को नहीं मिलेगा। देखिए ना, मिक्सर ही चलना बंद हो गई। अब बिना मिक्सर के मैं आम रस कैसे बनाऊं? शहरों में ही बनता है आम रस मिक्सर से, वरना गाँव में तो लोग आज भी घुटनी की मदद से आम रस बनाते। मैं मिक्सर को कल दुकान पर जाकर दे आऊंगी, तो आज हाथों से ही आम रस बना ले, सबका बड़ा मन कर रहा है, एक दिन की ही तो बात है। अपनी सास के कहने पर अब मनीषा घोटनी की मदद से बर्तन में ही आम रस बनाने लगती है। हाथों की मदद से आम रस बनाने में मनीषा को थोड़ा समय लग जाता है। मनीषा सबके लिए आमरस गिलास में निकाल ही रही होती है, तभी मनीषा की जेठानी के दोनों बच्चे किचन में आते हैं। चाची, आमरस की खुशबू बाहर तक आ रही है, हमें आमरस दो ना। दोनों बच्चे देखते ही देखते मनीषा का बनाया हुआ सारा आमरस पी लेते हैं, जिसे देख सारा आमरस खत्म कर दिया। अब मैं क्या करूं, अब दोबारा से आमरस बनाना पड़ेगा। मनीषा अब दोबारा से अपने हाथों को दर्द देते हुए सबके लिए आमरस बनाती है। आज का आमरस तो कल से भी ज्यादा बढ़िया बना था बहू, एक गिलास से मन नहीं भरा, थोड़ा और बना कर लिया।
2 बार आमरस बना चुकी हूँ, अब इनके लिए फिर से आमरस बनाऊं, पूरा दिन तो उसमें ही निकल जाएगा मेरा। मनीषा अब दोबारा से रसोई में जाती है और सबके लिए आमरस बनाने लगती है। अगले दिन लता फिर से मनीषा को आमरस बनाने के लिए कहते हैं। आज फिर बिना मिक्सर के मैं आमरस कैसे बनाऊंगी? कल हाथ से आमरस बनाते बनाते मुझे तो मेरी नानी याद आ गई। तुझे कौन सा 100-200 लोगों के लिए बनाना है? हम बस घर के 5 लोग तो हैं। और मिक्सर तो सुबह ही देकर आ गई थी। मैं जब शाम को लेने गई तो पता चला उसकी दुकान बंद है और वो 1-2 दिन बाद आएगा। अपनी सास की बात सुन मनीषा परेशान हो जाती है और ना चाहते हुए भी उसे आज फिर से हाथों से आमरस बनाना पड़ता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। मनीषा सभी को आमरस देकर अभी अपने कमरे में ही जा रही होती है कि तभी मनीषा का ससुर कट्टा भरकर आम लेकर आता है, जिसे देख पापा जी इतने सारे आम क्यों लेकर आ गए? कहाँ इतने सारे, सिर्फ 50 किलो तो हैं। अब घर में रोज आमरस बनता है, अब हर वक्त थोड़ी ना मंडी से लाकर जाते रहेंगे, इसलिए एक बार में ही 50 किलो आम ले आया। आज एक काम करना, तुम 10 किलो आम का आमरस बना देना। लेकिन पापा जी 10 किलो आमरस तो बहुत ज्यादा होता है। तो कौन सा हम एक बार में ही पी जाएंगे, 3 वक्त तो पियेंगे। चलो जल्दी से तैयार कर ले। मनीषा रसोई में जाती है और अपने हाथ के दर्द को बर्दाश्त करते हुए सबके लिए आमरस बनाने लगती है। वो 10 किलो आमरस सुबह और दोपहर में ही सभी लोग खा पी कर खत्म कर देते हैं। अब इन लोगों को रात में भी आमरस चाहिए। क्यों बनाया आखिरकार उस दिन मैंने आमरस? धीरे धीरे मनीषा के ससुराल वाले 10 किलो आमरस से 20 किलो 50 किलो आमरस बनवाने लगे थे। घर में आए दिन 50 किलो आम आते थे। मनीषा को हर रोज 50 किलो आमरस बनाना पड़ता। परेशान होकर आज मनीषा बाहर से आमरस मंगवाकर अपने ससुराल वालों को देती है, लेकिन उसे खाते ही सबको पता चल जाता है कि ये बाहर का है। ये तो उसी दुकान का आमरस है जो मैंने एक बार पिया था। भाभी आपने बाहर से आमरस मंगवाया है? घर में आमरस बनाने के लिए तेरे ससुर ने आम लाकर रख दिया है तो बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत थी? बाहर का आमरस खिलाकर तू हमें बीमार करना चाहती है। बेचारी मनीषा को सबसे काफी ज्यादा डांट पड़ती है और फिर से मनीषा को घर में आमरस बनाना पड़ता है। भाभी लगता है मेरा फोन आ रहा है, मैं अभी आती हूँ। अच्छे से जानती हूँ मैं इसके बहाने 4-5 आम छलवा कर चली गई। मेरी मदद करने का शौक किसी को भी नहीं है, लेकिन आमरस पीने का शौक सबको है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते। मनीषा रोज की तरह किचन में खड़े होकर आमरस बना रही होती है कि तभी उसका ससुर फिर से 50 किलो आम लेकर आता है, जिससे अब मनीषा बौखला जाती है और सभी घर वालों को साफ साफ आमरस बनाने से मना कर देती है। मैंने कह दिया ना कि अब मैं आमरस नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी। दिन में 50-50 किलो आमरस बनाओ, वो भी हाथों से। इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं। अब जिसको आमरस पीना है वो खुद बनाए। बहू के तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। लता जाकर अब तुम बना कर लाओ आमरस। क्या मैं? लेकिन मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मैं कैसे इस बुरी हालत में आमरस बनाऊंगी? बड़ी बहू भी तो मायके गई है, वरना वही बना देती। कोई बात नहीं माँ, मैं हूँ ना। भाभी के तो नखरे शुरू हो गए, मैं बनवा दूंगी। अंजू और लता आमरस बनाने के लिए रसोई में चले तो जाते हैं, लेकिन बिना मिक्सर के आमरस बनाना उन्हें काफी भारी पड़ता है। 1 घंटे में दोनों सिर्फ 4 से 5 ग्लास या आमरस बनाकर बाहर ला पाते हैं, जिनमें उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। क्या हुआ माँ जी, आपने 50 किलो आमरस नहीं बनाया? इतनी फुर्ती से तो गए थे, तो क्या हुआ? भाभी मैं और माँ वही बात कर रहे थे कि आजकल गर्मी की वजह से आम कितने ज्यादा महंगे हुए हैं। अब रोज रोज तो 50 किलो आम लाना ठीक नहीं है ना, और ज्यादा आम भी खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। क्यों माँ? हाँ बहू, कभी कभार आमरस बना लेना, वही सही है। तू भी थक जाती होगी और महंगाई भी तो इतनी बढ़ गई है। महंगाई और हेल्थ, ये तो बस ड्रामा है। आप सबने देखा, मुझसे 50 किलो आमरस बनवाते थे और जब खुद की बारी आई तो कैसे हालत टाइट हो गई। कुछ दिनों में मिक्सर भी अब ठीक होकर आ जाता, जिसके बाद अब मनीषा हफ्ते में 1 से 2 बार ही सबके लिए 1-2 ग्लास आमरस बनाती, जिसे पीकर ही सब काफी खुश हो जाते हैं।